बोलो विष्णु भगवान की जय। कहते हैं कि सर्वेशमेव वर्णानाम सूतके मृतके पिवा। कहते हैं कलयुग में शास्त्रों का यह निश्चय किया हुआ है कि 4 वर्ण हैं। 4 वर्णों में जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, यानी कोई बच्चा घर में जन्म लेता है या कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो चारों वर्णों में बताया है कि 10 दिन का सूतक जो है हमें मानना चाहिए। 10 दिन का सूतक होता है। सूतक में कहते हैं सूतकी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, यानी सूतक में जिसके घर सूतक चल रहा है वह किसी का पैर ना छुए और आशीर्वाद किसी से ना ले। कहते हैं कि सूतकी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, वह देव पूजन भी ना करे, यानी अपने घर में हो चाहे बाहर हो, घर का मंदिर है तो वो भी ढक करके रख दें और बाहर भी किसी मंदिर में हम सूतक में ना जावें, किसी देवता का स्पर्श ना करें, किसी के आगे उठें या किसी को नमस्कार ना करें। कहने का मतलब कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हमारे घर में इस दुख के घड़ी में आ जाता है, वीआईपी हो चाहे रिश्तेदार हो चाहे मित्र हो, तो खड़े हो करके दरवाजे पे जा करके कहते हैं हाथ जोड़ करके उसका स्वागत नहीं करना है, यानी घर में या जहां बैठे हैं वहां बैठे रहिए, किसी के स्वागत करने की आवश्यकता नहीं है। सूतक में किसी को नमस्कार यानी हाथ जोड़ करके किसी को नमस्कार भी ना करें। सूतक में कहते हैं खाट पर, पलंग पर, बेड पर ना सोवें। जो व्यक्ति पुत्र जो है क्रिया को करता है तो उसको पलंग पर, बेड पर, खाट पर सोना भी नहीं चाहिए। किसी का स्पर्श सूतक में ना करें। अब इसमें क्या है, यानी किसी का स्पर्श, यानी जो बच्चा सूतक पालन कर रहा है वह ज्यादा घर के चीजों को भी ना छुए, किसी दूसरे से हाथ ना मिलावे, बाहर के लोगों से कहते हैं कि ज्यादा ना मिले आपस में। कहते हैं अपने लिए शुद्धि बना करके रखें। मृतक सूतक में संध्या नहीं करना, दान नहीं करना, जप नहीं करना, होम नहीं करना, स्वाध्याय नहीं करना, तर्पण नहीं करना, ब्राह्मण भोजन नहीं कराना, किसी प्रकार का व्रत नहीं रखना, ये सारी चीजें हमें सूतक में वर्जित करना चाहिए। जो लोग सूतक में नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहते हैं उनके पहले के किए हुए सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, यानी जो पहले भी हमने पुण्य किया है वह पुण्य भी नष्ट हो जाता है, कोई फल नहीं रहता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।